हेलो गाइज, ये है सोनी का 1650 PZ OSS2 लेंस, जिसे आमतौर पे लोग किट लेंस कहते हैं। और ये किट लेंस है तो लोगों को लगता है कि इस लेंस से इमेज की क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं होगी। अगर आप फोन से DSLR या मिररलेस कैमरा अपडेट कर रहे हैं और आप सोनी का बिगिनर या बजट फ्रेंडली कैमरा खरीदना चाहते हैं तो आपको जो ये लेंस है कैमरा के साथ ही मिल जाएगा। अगर सोनी ZV-E10 का बात करें तो यह जो कैमरा है आपको इस लेंस के साथ 64,000 में मिलेगा, फ्लिपकार्ट और अमेजन प्राइस है। और अगर आप केवल बॉडी के साथ जाना चाहते हैं तो 54,000 प्राइस होगा, यानी इस लेंस का आपको मात्र 10,000 एक्स्ट्रा लग रहा है। और बहुत लोग प्रीफर करते हैं कि सोनी का एक बॉडी कैमरा ले लें और उसके साथ वो प्राइम लेंस के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन अच्छी प्राइम लेंस का प्राइस मिनिमम 18,000 है। अगर आप सिग्मा वगैरह का जाना चाहेंगे तो 28,000 रुपया मिलेगा। और इस लेंस का प्राइस सोनी के वेबसाइट पे देखोगे तो इसका 30,000 रुपया है। यानी अगर आप कैमरा के साथ ये लेंस ले रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10,000 देना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप बॉडी कैमरा के साथ प्राइम लेंस जाना चाहेंगे तो प्राइम लेंस का मिनिमम जो प्राइस है सोनी ई माउंट के लिए वो 18,000 है। 1.4 लेंस आप सिग्मा का प्राइम लेंस पे जाएंगे लाइक 16mm और 30mm तो उसका मिनिमम प्राइस आपको 30,000 रुपया है। अब बात करते हैं इस लेंस का इमेज क्वालिटी का। अगर आप 1 या 2 लाख के लेंस से कंपेयर करोगे तो ये बेशक ही उस लेवल का इमेज क्वालिटी नहीं देगा, लेकिन बिगिनर के लिए इस लेंस का इमेज क्वालिटी उतना भी खराब नहीं है। इस लेंस से आप अच्छी इमेज कैप्चर कर सकते हैं, खास करके अच्छी लाइट और डे लाइट में इससे आप बहुत शार्प और वाइब्रेंट इमेज कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है, कंटेंट क्रिएटर है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव फोटोग्राफी नहीं है तो यह लेंस है, आप ये लेंस ले सकते हैं। बाद में आप प्राइम लेंस के साथ अपग्रेड कर सकते हैं। ये लेंस ट्रेवलिंग के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें आपको पावर जूम मिलेगा, जिसका जूम जो है बहुत ही स्मूथ है। और ये चूंकि इसका जो फोकल है 16 to 50 mm है तो आप 16 mm वाइड एंगल के साथ आराम से ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इस लेंस के साथ बस एक ही दिक्कत है, जो इसका जो अपर्चर है वो वेरी करता है। इसका अपर्चर 3.5 to 5.6 है, यानी 16 mm पे आप फोकल 3.5 रख सकते हैं। और जो ही इसको आप 50 mm पे ले जाएंगे तो इसका मिनिमम जो अपर्चर है 5.6 होगा। बस एक वो दिक्कत है। लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप 16 mm पे 3.5 अपर्चर पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो आपको अच्छी खासी ब्लर देगा और इमेज क्वालिटी भी बहुत अच्छा होगा, खास करके डे लाइट में। तो आपको यह लेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरा सजेशन है, आप जब सोनी का अगर ZV-E10 या बिगिनर कैमरा ले रहे हैं तो आप इस लेंस के साथ चले जाइए, क्योंकि आपको इसमें एक्स्ट्रा 10,000 ही देना पड़ रहा है। और इसके बाद आप कोई प्राइम लेंस या अच्छा जूम लेंस जिसका जो अपर्चर है वो फिक्स अपर्चर के साथ अपग्रेड कर सकते हैं। केवल बॉडी कैमरा कोई काम का नहीं है, इसके लिए आपको कोई ना कोई लेंस लेना ही पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग में अगर ये लेंस लेंगे तो आपको केवल 10,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। नहीं तो अगर कोई प्राइम लेंस के साथ जाना चाहेंगे तो वही मिनिमम 18,000 लगेगा, लेकिन उसका भी क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा, तो फिर आपको 28,000 का प्राइम लेंस पे जाना पड़ेगा। और एक आपको जूम लेंस भी चाहिए। जूम लेंस का जो अगर प्राइस अगर लो अपर्चर में जाओगे तो 40,000 से कम में कोई लेंस नहीं है। इसलिए आप इस लेंस के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपको बिगिनर के लिए आप इसमें जूम कर सकते हैं तो फील भी अच्छा होगा, अच्छी फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में कुछ सैंपल फोटो भी दे रहा हूँ, वहां से आप इसका सैंपल फोटो चेक कर सकते हैं। अगर आपको सोनी ZV-E10 के साथ मेरा एक्सपीरियंस जानना है, या कैमरा के सेटिंग को लेके कुछ जाननी है, या अपर्चर, शटर स्पीड, ISO के बारे में जानना है तो कमेंट करें। मैं